दादा के खेत में कीड़े बहुत हो गए थे और उन्हें मारने के लिए वह दवा खरीद कर लाता है। उसने कुछ बिस्किट में दवा मिलाकर रख दिया ताकि सुबह उसे खेत में ले जाकर रख देगा। लेकिन नसीब तो देखो, सुबह होने से पहले दादा की ही मुन्नी ने दवा से मिला बिस्किट खा लिया। दादा ने उसे देख तो लिया, लेकिन जब तक दादा वहां पहुंचा तब तक मुन्नी आधा बिस्किट खा चुकी थी। मुन्नी ने दादा से उसका इलाज करवाने को कहा, लेकिन दादा इलाज करवाने से मना कर देता है। मुन्नी दादा के सामने गिड़गिड़ा रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वह गिरकर बेहोश हो गई। दादा ने सोचा, अब तो यह मर गई है और इसे कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए यह कोई काम की नहीं है। उसके बाद जिद्दी दादा मुन्नी को मरा हुआ समझकर उसे एक गेहूं के खेत में फेंक देता है। किसी को पता ही नहीं था कि इस खेत में मुन्नी है और कंबाइन मशीन गेहूं की फसल काटने लगती है। लेकिन कुदरत का कमाल तो देखो, मुन्नी के लिए मौत नहीं बल्कि कुछ और ही लिखा था। मुन्नी कंबाइन से जिंदा बाहर निकली, लेकिन फर्क यह था कि अब उसका शरीर गेहूं का बन गया था। मुन्नी तुरंत गिरते गेहूं से कूदकर भागते हुए अपने मालिक दादा के पास चली गई। उसने जब दादा को सारी बात बताई तो दादा उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करता है। उसके बाद दादा उसे मार मार कर न केवल घर से बल्कि शहर से भी भगा देता है। मुन्नी भागते हुए एक गरीब गांव में चली गई। वहां के लोग उसे देखकर हैरान थे। मुन्नी गली गली और हर इंसान से जाकर गांव में अपने साथ रखने की गुजारिश करती है, लेकिन गांव वालों ने मिलकर मुन्नी की बात पर मीटिंग की और उसे गांव से निकालने का फैसला किया। फिर मुन्नी से बोले, देखो तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, इसलिए शाम तक गांव से निकल जाना। तभी शाम को निकलने से पहले मुन्नी ने लगातार अंधाधुंध गेहूं देना शुरू कर दिया। फिर गांव वालों की आंखें खुल गईं और मुन्नी से गांव में रहने की रिक्वेस्ट करने लगे। उसके बाद गांव वालों ने मुन्नी को मनाने के लिए उसके लिए अलग से एक घर बनवाया। फिर मुन्नी उनकी बात मानकर ढेर सारा गेहूं देती है, जिससे गांव वालों के घर गेहूं से भर गए। यहाँ तक कि घर भरने के बाद गेहूं इतना हो गया कि गांव में रखने की जगह ही नहीं बची और गेहूं खरीदने के लिए बड़े बड़े व्यापारी गांव में पहुंच गए। गांव में बहुत पैसा हो गया और हर किसी ने अपनी अपनी कुटिया को बंगला बना लिया। मुन्नी के मालिक दादा को जब खबर मिली तो उसने उसे वापस लाने का मूड बना लिया। गांव वाले दादा को पकड़ते ही रह गए, लेकिन दादा मुन्नी को जबरदस्ती लेकर भाग आया। उसके बाद दादा बोला, पागल बकरी, अब मुझे गेहूं दे वरना मार मार कर भूसा बना दूंगा। दादा उसे धमकी पे धमकी देने लगता है, लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। वह गुस्से में आकर मुन्नी को बहुत मारता है और मुन्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुन्नी बोली, दोस्तों आप लोग बताओ मैं दादा के पास रुकूं या नहीं? आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हाँ या ना लिखकर बताओ।